ब्यूटीफुल सो नाइस, आ जाओ मेरे साथ डांस करोगी। अतुल, जिसने अनुष्का को देखते ही अपने दिमाग में गंदी प्लानिंग बना ली थी, उसी ने वेटर के हाथ से ड्रिंक का गिलास भेजा था। अब उसके तरफ वह खुद बढ़ रहा था। अनुष्का मुस्कुराते हुए हाथ आगे ले जाती, राहुल के तरफ इशारा करती, अपने कदम पीछे की तरफ ले जाती, सर ना में हिलाते हंसने लगी। मुझे सिर्फ उसके साथ डांस करना है। फिर से राहुल के तरफ उंगली का इशारा करती, सबको चौंका गई। चलो यहाँ से। वे डांसर का हाथ थामे स्टेज से नीचे उतरा। ये लड़की कौन है जो तुम्हारे साथ डांस करने का बोल रही है? मोहिनी डांसर को कुछ ठीक नहीं लगा तो राहुल ने उसको जवाब दिया, होगी कोई पागल, जानती नहीं हो, राहुल के लिए हर दूसरी लड़की पागल रहती है। वे अनुष्का के पास मोहिनी का हाथ थामे। वहाँ अनुष्का को सुना गया। अनुष्का के तो तन बदन में आग लग गई थी। पास से जाते वेटर को हाथ के इशारे से बुलाने लगी। नशे में अब पटरी ट्रेन से उतर रही थी। एक और ड्रिंक का गिलास उठाती अपने होठों को लगा गई। वह नहीं जानती थी कि वह क्या चीज़ है जो अपने मुंह को लगा रही थी। जान जाती तो मर ही जाती। राहुल का खून खौल रहा था। वह दूर से कहीं मयंक को लाइट्स ऑफ करने का इशारा किया। उसकी पत्नी अब अपना होश खो रही थी और राहुल उसे होश में ही रखना चाहता था। लाइट ऑफ होते ही हर तरफ खलबली मच गई थी। किसी ने अचानक अनुष्का के मुंह पर हाथ रख दिया। दूसरा हाथ उसके कमर पर डालते उसे जोर से पकड़ लिया। अनुष्का का सांस गले में ही अटक गया। अगले पल उसे वहां से बाहर निकाल आया था, जबकि मयंक ने मोहिनी का नस दबाते उसे बेहोश किया वहां से गायब हुआ था। राहुल ने अनुष्का की शॉल उसके ऊपर उड़ाते उसे अपने कंधे पर डाला और उसे अपनी गाड़ी में पटका। दूर से ही धीरज ये सब देखता जल्दी छुप गया। क्या कर रहे हो? मुझे मारना है। वह अपनी नसीली आंखों को बड़ी मुश्किल से खोलकर राहुल के तरफ मुड़ी, जो गुस्से से गाड़ी को पार्किंग एरिया से बाहर निकाल रहा था, जबकि साथ में पैसेंजर सीट पर बैठी अनुष्का अपने होश हवास खो रही थी। वह बहुत जल्दीबाजी में ड्राइव करते घर पहुंचा था और फिर उसे अपने कंधे पर डालते वह घर में कदम रखता सीधा कमरे में गया। छोड़ दो मुझे, चीटर, धोखेबाज। उसे बुरी तरह से कंधों पर मुक्का मार रही थी पर कुछ कर नहीं सकी। उसकी गर्दन पर दांत गड़ा दिए। राहुल एक पल को सुन्न हुआ। उसे अनुष्का से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वह उसे पानी के नीचे ले जाकर बैठा गया और ठंडे पानी की बौछार ने पल भर में अनुष्का को भिगो कर रख दिया था। वह कांप कर राहुल के सीने से जा लगी थी, लेकिन राहुल ने उसे खुद से दूर झटका, उसको बाथरूम में लगे शीशे से चिपका दिया। वो भीगती चली जा रही थी। राहुल भी उसके साथ भीग रहा था। उसकी आंखों में एक कहर था, जैसे सामने खड़े जिस्म को भस्म कर डालेगा। अनुष्का को उसकी काली आंखों से बहुत डर महसूस हो रहा था। वह उसे दूर होना चाह रही थी, लेकिन राहुल की हल्की पकड़ को भी खुद से दूर न कर सकी। उसका कांपता हुआ जिस्म महसूस करते राहुल ने उसे बहते फुवारे को बंद किया। होश आया तुम्हें या होश में लानी है? उसके चेहरे पर चिल्लाया तो अनुष्का ने उसे दोनों हथेलियों से पीछे धकेलते हटाना चाहा, जबकि आंखें बुरी तरह से भर आई। क्यों आई हो तुम यहाँ, बोलो। गुस्से की आग में वह भी तप रहा था। गुस्सा ही इतना ज्यादा था कि वह चाहकर भी खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, जवाब दो। क्यों आई थी वहाँ? अपने खूबसूरती को और अपने जिस्म को इतना सबको दिखा रही थी। वह उसके पास आते गुस्से से गला फाड़कर चिल्लाया था, जबकि अनुष्का की आंखें खतरनाक हद से भी ज्यादा डर में हुआ था। इससे पहले कि वह और ज्यादा कुछ बोलता, अनुष्का का हाथ उठा और उसने रखकर एक थप्पड़ पूरी जान से राहुल के गाल पर दे मारा। उसके हाथ कांपने लगे थे। कांप तो वह खुद भी रही थी, गुस्से से, तकलीफ से। आपकी वजह से किया था, आपने ही मुझे मजबूर किया। वहां आने पर वह अपने कान से डायमंड के टॉप निकालती पूरी जान से चिल्लाई थी। राहुल उसे पहली बार यूं देख रहा था। आप मुझसे बेवफाई कर रहे हैं। आपके पास दूसरी औरतों के लिए टाइम है, मेरे लिए नहीं, वह चिल्लाई थी। इन 5 महीनों में 30 घंटे भी मुझे आपने नहीं दिया। राहुल वह उसके कॉलर को दबाती चिल्लाई, कैसे वो बेशरम लड़की के साथ डांस कर रहे थे आप? उसके कमर पर हाथ रखा, उसको मुस्कुरा कर देख रहे थे। पत्नी से कभी यूं बात तक ना की। आज तो जैसे वह सारे हिसाब किताब लेकर बैठी थी। मैं अपने शरीर को लोगों को दिखाऊं, उससे तुम्हें क्या मतलब? इन शब्दों से राहुल को अंदर तक जलाकर रख दिया था। हाँ, सही कहा, मैं लोगों को अपना शरीर दिखा रही थी। अब वो अपने बाल नोचने लगी, जैसे अब सब्र की आखिरी जंजीर भी टूट गई थी। खुशी होती है मुझे जब अनजान लोग मुझे अनुष्का और ज्यादा कुछ बोलती, रोती आपे से बाहर होने लगी। जब राहुल जोर से चिल्लाया था वह एकदम चुप सी हो गई थी। हाथ पैर सुन पड़ गए। बहुत शौक है ना अनजान लोगों को खुद को दिखाने का। वो बुरी तरह से गुस्से में आया था।
उसका हाथ जोर से थामे बाहर ले जाते बिस्तर पर पटक चुका था। पहले अपनी मर्दानगी तो दिखा दो, फिर अनजान मर्दों के सामने अपने आप को दिखाना। राहुल बहुत गुस्से से चिल्लाया, उस पर झुकता, उसके सर के पीछे हाथ रखता, गुस्से की निगाहों से उसे देखता चिल्लाया था, मेरे तुम्हारे पास ना आने पर तुम यूं परेशान होकर दूसरे अनजान लोगों के पास जाओगी। अभी आप भी वहीं थे ना, अनजान औरतों की बाहों में। उसने तो आपको छुआ भी था, मुझे किसी अनजान आदमी ने अभी तक छुआ भी नहीं। तुम्हारे जिस्म के किसी एक हिस्से को कोई अनजान आदमी छुए तो मैं उसे भी जान से मार देता, तुम्हारे जिस्म का वो टुकड़ा भी अलग कर देता। वह गुस्से से अब चिल्लाया था कि उस पर अनुष्का को अपनी गलती का एहसास हुआ था कि उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। राहुल की अपनी ज़िंदगी है, उसे अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है और उस पर यह ज़बरदस्ती थोपी गई थी। बजाय उससे दूर होती वह उसे उस्का रही थी। राहुल छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हैं आप? वह गुस्से से उसे घसीटते हुए स्टोर रूम में ले जाते बंद कर गया। राहुल प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। उसे अंधेरे से डर लगता था, लेकिन राहुल जानता था अगर दरवाज़ा खोलकर उसे सामने लेकर आया वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अनुष्का के साथ कुछ गलत ना कर बैठे, इसलिए उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया। उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी तो वह चौंका। मयंक की कॉल थी। उसने उससे पूछा मोहिनी कहाँ है। वह पहला सवाल यही पूछ रहा था। अपार्टमेंट में दूसरी तरफ से जवाब आया, उसे बेहोश ही रखना है, होश में न आए। राहुल का अभी भी गुस्से से बुरा हाल था। राहुल, वह लड़की जुबान को लगाम दो। मयंक वो मेरी पत्नी है, उसका कोई नाम भी ले तो मैं जुबान खींच लेता हूँ। वह इतने गुस्से से चिल्लाया था कि मयंक जल्दी फोन काट गया। उसकी अड़ियल हालत को कौन नहीं जानता था, उसके डिपार्टमेंट का हर बंदा ही उसे जानता था। इधर ईवान बहुत बुरा फंसा था। यार अचानक ही शादी कर रहा है, ये सब ठीक है क्या? दिव्या भाभी मानो प्लीज, इस वक्त मुझे सिर्फ अपने पिता की फिक्र है। उनकी बहुत जल्दीबाजी में सर्जरी हुई है जिस पर उन्होंने इसलिए हाँ भरी है कि मैं सिमरन से शादी कर लूँ। मुझे मेरे पिताजी जिंदा और सही चाहिए। यार 4 सालों से बराबर उन्हें दुख मिल रहा है। मेरे यहाँ ना रहने पर उनसे दूर होकर आज एक बेटा होने का कर्तव्य निभाना चाहता हूँ। ईवान का दिल अपनी बेवफाई पर रो रहा था, लेकिन पिता का चेहरा उसे भुलाए नहीं भूल रहा था। मानव ने बुरी तरह से अपने होंठ भींचे। वह अपने पिता की बात मानकर पत्नी और अपनी प्यारी सी बच्ची को धोखा दे रहा था। अभी वो शादी का इंतजाम करता हॉस्पिटल के कॉरिडोर से जा रहा था कि अचानक किसी नौजवान लड़की ने उसे कलाई से थामे अपनी तरफ खींचा। मानव हैरान होता रह गया और कोई नहीं, वह सिमरन ही थी जिसकी आंखें आंसुओं से तर थी। मानव ने नासमझी से उसे देखा। क्या आप शादीशुदा हैं? उसके सवाल पर मानव की आंखें हैरानी से फैल गई। एक्सक्यूज मी, प्लीज़ बताओ ना मुझे, क्या आप शादीशुदा हैं? वह अपने सवाल पर जोर देती बोली थी। नहीं, वह उलझा। प्लीज़ आप मुझे शादी कर लो। उसकी अगली बात सुनते मानव तो बिल्कुल हैरान हुआ था। तुम ये क्या कह रही हो? प्लीज़ मना मत करो। वह हाथ जोड़ गई। मैं एक शादीशुदा इंसान से शादी करके उसका घर बर्बाद नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ ईवान अपनी पत्नी और बच्ची से बेहद मोहब्बत करते हैं। अंकल जी की जिद की वजह से वो मजबूर होकर ये शादी कर रहे हैं और मुझे बोलने का मौका भी नहीं दिया जा रहा। मैं इतना बड़ा पाप कैसे कर सकती हूँ? एक घर बर्बाद करके मैं सारी ज़िंदगी पछताऊंगी। प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए, आप मुझसे शादी कर लो। मैं कभी आपसे कोई अधिकार नहीं मांगूंगी, पक्का वादा करती हूँ। वह मासूम मानव को अपने दिल की सारी बात सुना गई, उसे सोचने पर मजबूर कर गई। ईवान नहीं मानेगा और ऐसी बात करके मैं अपना दोस्त खोना नहीं चाहता। क्या आपको इस बात का दुख नहीं है कि आपका दोस्त अपना घर बर्बाद कर रहा है? इस शादी से कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए। वह उसका दोनों हाथ थाम गई। मानव का दिल जोरों से धड़का था और फिर मानव ने ईवान से अपने और सिमरन की शादी की बात की। सिमरन ने भी मानव से शादी करने की हामी भर ली और यूं उन दोनों की शादी हो गई। जबकि विकास वर्मा को यही शो करवाया गया था कि सिमरन की शादी ईवान से हुई है ताकि वो ऑपरेशन जल्दी से करवा लें। उसके बाद जब वो ठीक हो जाते तब सारी हकीकत उन्हें बता दिया जाता। पर उस शादी से लाजवंती देवी बिल्कुल अनजान थी। 2 दिन के बाद उनका ऑपरेशन हुआ था। तब तक वह उन्हीं के पास अस्पताल में रुका हुआ था। वह यहाँ मौजूद था, लेकिन धीरज से उसकी बराबर दिव्या के बारे में बातचीत हो रही थी। उसके हिसाब से वह वैसे ही अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रही थी जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हो। इधर मोहिनी को जैसे ही होश आया, उसके सामने ही राहुल मौजूद था। राहुल मोहिनी डांसर भागती हुई उसके गले से जा लगी। एक ठंडी आह भरी थी, उसके पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया था। मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चले गए हो। राहुल ने अपनी आंखों पर हमेशा की तरह मास्क पहना हुआ था।
मोहिनी ने हाथ बढ़ाकर उस मास्क को हटाना चाहा, लेकिन राहुल ने उसके हाथ वहीं रोक दिए। इतनी भी क्या जल्दी है, पहले कुछ सवालों के जवाब दो। वह खुद से उसको दूर करता कहा, कैसे सवाल? मोहिनी उलझी। मुझे उन लड़कियों का पता चाहिए। वह एक छोटी सी एल्बम उसके सामने फेंकता बोला। मोहिनी ने वह एल्बम उठाकर देखना शुरू किया तो उसके रोंगटे खड़े हुए। वह ये सब जानकर अपने दिमाग को जागता हुआ महसूस करती बुरी तरह से कांपने लगी। कौन हो तुम? उसके सवाल में उसे जानने की कोशिश कर रही थी। सामने राहुल की छाती पर सर को टिका दिया। गुड क्वेश्चन, लेकिन अब इस सवाल का मतलब खत्म हो गया है, इसलिए जो पूछा उसका साफ साफ जवाब दो। ये लड़कियां कहाँ हैं? राहुल गुस्से से खड़ा हुआ। मोहिनी की जान निकल गई। वह कदम कदम पीछे हटती जा रही थी, लेकिन राहुल से बच नहीं सकी थी। कहाँ है ये सब? फिलहाल इन सबको भेज दिया गया है। मोहिनी के मुंह से निकलते शब्द पर राहुल का जी चाहा वहीं जमीन पर उसे गाड़ दे। फिर अब तुम भी बिकने को तैयार हो जाओ। यही जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। जब तक सांस लोगी हर सांस में मौत मांगोगी। प्लीज राहुल, ऐसा मत करना। उन लड़कियों का सौदा हुआ है, लेकिन अभी उन्हें डिलीवर नहीं किया गया। वह जल्दी बोली थी। राहुल ने एक नज़र मयंक को देखा, फिर वो मोहिनी के जरिए उन लड़कियों तक पहुंचते उन्हें वहां से रिहा करवा चुके थे। ये सब बहुत ही राजदारी से किया गया था। मोहिनी को भी अंडरग्राउंड कर दिया गया था। मोहिनी ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया था और बहुत से माफिया लोग इसमें पड़े हुए थे। उसकी जान को भी खतरा हो सकता था, इसलिए उसे नज़रबंद कर दिया गया था। तुमने जैसा कहा मैंने वैसा कर दिया है। क्या अब तुम मुझे अपना नहीं सकते? मोहिनी दुख से बोली। जबकि जेल के बाहर उस पार खड़ा आदमी तो सदियों से ये फैसला पहले ही कर चुका था। मेरी ज़िंदगी का मतलब सिर्फ मेरी पत्नी है, उसके अलावा मैं किसी का नहीं हो सकता। इसलिए अपने दिमाग से ये फालतू सोच निकाल दो। वैसे साफ शब्दों में समझा दूँ, वार्निंग कर चुका था। मोहिनी के पास अब सिर्फ आंसू बचे थे। इधर राहुल घर आया तो आज उसका इंतजार करती दिखाई न दी। वह अपने कपड़े उतार कर एक तरफ रखता उसे ढूंढने लगा। वह कमरे में नहीं थी। राहुल परेशान हुआ। अनुष्का वह उसे बुलाने लगा था, जो कहीं उसे दिखाई नहीं दे रही थी। वह काफ़ी दिनों के बाद आया था, लेकिन घर को लॉक कर गया था। वह कहीं नहीं जा सकती थी। चौकीदार जो 24 घंटे मेन गेट पर रहा करता था, अनुष्का फिर कहाँ जा सकती है? वह उसे बुलाता गार्डन की तरफ जाने लगा कि उसे किचन से कुछ आवाज़ आने लगी तो वह उस तरफ चल पड़ा। ये चेयर पर खड़ी अलमारी से कुछ निकाल रही थी या रख रही थी, राहुल अंदाजा नहीं लगा सका था। जबकि उसके रेशमी चमकते काले बाल हवा में बिखरे थे और उस शिफॉन की साड़ी में वो कमाल ही लग रही थी। ऊपर से उसका डीप गले का ब्लाउज उस पर कयामत ढा रही थी। उसकी आधी कमर, उसके चेस्ट का बनावट आज राहुल को दिखाई दे रही थी, जो बहुत ही आग लगाने वाली थी। राहुल हमेशा से अपने दिल की धड़कनों में हलचल मचती महसूस करता था। अभी वह उसे एक टक देखे ही जा रहा था कि अचानक अनुष्का का पांव फिसला। वह चेयर से गिरने लगी कि राहुल ने जल्दी उसे अपने बाहों में भरा था। वह जो आंखें नीचे गिरने का सोच रही थी, खुद को हवा में महसूस करती अपना सांस रोके आंखें खोलती राहुल का चेहरा देखते हुए बिल्कुल सुन्न हो गई। उसके इतने करीब जाते वह पीछे हटने लगी कि राहुल एकदम से उसके कमर के आसपास बाहें जमाकर वह सीधा उसके सीने से जा लगी थी। दूर क्यों जा रही हो? उसके शब्दों में आग की लपेट महसूस हो रही थी। काम है थोड़ा, वही कर रही थी। पलके झुकाए धीरे से बोली, नाराज हो मुझसे? वह शिकायती नजरों से बोला। वापस अपनी तरफ मोड़ लिया। मुझे अधिकार है ऐसा कोई? वह उल्टा उसी से सवाल करने लगी। सारे अधिकार आपके हैं अनुष्का। वह उसके गर्दन पर मुंह छुपाते बोला। उसके होठों का नरम दबाव महसूस करते वह एकदम कांपने लग गई थी। आज पहली बार इस तरह उसके पास आया था, लेकिन अनुष्का का कांपना और उसके करीब आना उसे अजीब सा महसूस करवा रहा था। क्यों नहीं जानती? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसको हिचकियां भरते देख उसका मुंह अपनी तरफ मोड़ गया। ये आंसू क्यों? मैं इतना बुरा लगता हूँ आपको? राहुल दुख से बोला। वह ना में सिर हिला गई। फिर क्या हुआ? मेरा छूना बुरा लग रहा है? वो उसको छू रहा था तो वो फिर से अपना मुंह फेर गई। मुझे काम है, किचन बिखरा हुआ है, वह तेजी से कहती एक अलमारी खोलकर खड़ी हो गई। वो भूली नहीं थी जो राहुल ने उसे स्टोर रूम में बंद किया था। वह न जाने कितने घंटे वहाँ बंद थी। उसके बाद उसे वहाँ से निकाला था। उसे नहीं पता था क्यों वो बेहोश हो गई थी। उसके बाद से ये आ जा रहा था, बिना किसी बात की, बिना कुछ माफ़ी मांगे, बिना कुछ बताए सीधा अपना अधिकार जता रहा था। अनुष्का उसने बुलाया, लेकिन वे नज़रअंदाज कर गई। इस बार राहुल अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया था। वह आगे बढ़कर उसे अपने बाहों में उठाता बेडरूम में लाया। नाराज हो रही हो?
तुम मेरे पास रहो, मैं सारे नखरे उठा लूँगा, लेकिन मैं तुम्हारी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। उसके ऊपर झुकता अपनी गर्म सांसों की गर्माहट से उसे झुलसाने लगा। मेरा दिल व थूक निगलती उसे देखने लगी। आप जो खुद पिछले 5 महीनों से मुझे तड़पा रहे हैं, उसका क्या? वह बड़ी गुस्से की हालत में बोली थी। उसके माथे से अपना माथा जोड़ती हुई बोली, आप गुंडागर्दी करते हैं ना? किसने कहा? वह जो शिफॉन की साड़ी उसने पहनी थी, अब राहुल उसे गोल गोल घुमाकर उतार रहा था, उसे अजीब सी उलझन में डाल गया था। मुझे सब पता है। आप उस दिन उस होटल में जाकर ठहरे थे और उस लड़की को अपनी बाहों में ली थे। यार, वो मिशन का एक हिस्सा था। आखिरकार उसने बता ही दिया था। उस वक्त उसके अंदर अपनी पत्नी की चाहत हो चुकी थी। वह अब उसे एक पल दूर नहीं रह सकता था। मिशन पूरा होने तक वह उससे दूर रहना चाहता था, ताकि वह अपने मिशन को पूरा कर सके। उसके तरफ आया, जबकि उसने फिलहाल शादी से भी मना कर दिया था। वह मिशन पूरा करके छुट्टी लेकर फिर शादी करेगा, लेकिन विकास वर्मा की इच्छा पर वह उनकी बेटी को ब्याह का साथ लाया था, पर उसे उसका अधिकार अब तक ना दे पाया था। कौन सा मिशन? वह एकदम उठकर बैठी थी तो राहुल ने बेड से टेक लगाते उसे अपनी गोद में बिठाते इशारा किया। अनुष्का ने उसे घूरा था तो राहुल ने उसे खींचकर अपनी गोद में बिठाते उसके बाल कानों के पीछे करने लगा। उसके कान के पास झुककर बोला, आपके पति पर आपकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। उसकी बात सुनते अनुष्का का सारा खून चेहरे पर सिमट आया था। आप सच में अपने देश के लिए जासूसी करते हैं? आप एक जासूस ऑफिसर हैं, ये राज अपने सीने में दफन कर लो। वह उसे अपने पास करता अपने ऊपर गिराया तो वो बुरी तरह से सहम गई थी। क्या हुआ? मुझे मेरा अधिकार दोगी? वह उसके गाल पर अपनी दाढ़ी को गाड़ता बड़ी भोली शब्दों में बोला, वो मुझे थोड़ा बाथरूम जाना है। क्यों? वो माथे पर बल डालकर बोला। वह सारा दिन किचन में काम करती रही तो इसलिए। वह शर्मिंदगी सी होकर बोली थी तो राहुल के चेहरे पर मुस्कान ने छुआ। चलो जाओ, फिर एक साथ नहा कर आते हैं। मैं भी बाहर बहुत काम करके थक कर आया हूँ। वह बहुत ही शरारती अंदाज में बोला। नहीं, एक साथ नहीं। मैं कैसे एक साथ नहाऊंगी? वो बड़ी मासूम होकर घबरा कर बोली। तो राहुल का ठहाका गूंजा। हस्बैंड वाइफ यार, ऐसा कुछ करने से क्या होगा? पागल लड़की। वह लाइट ऑफ करता उस पर हावी हुआ था, उसे गोद में उठाता अब बाथरूम में लाया था। वह थोड़ी घबरा रही थी। पहले उसे शावर में लाकर उसे पूरे कपड़े खोलकर उसे अपने हाथों से नहला रहा था। उसके पूरे जिस्म पर अपने हाथों से साबुन लगाता वो बेकाबू हुआ था और उसके दोनों ब्यूटी बॉल को बारी बारी अपने मुंह में लेता। वो एक राउंड बाथरूम में ही ले चुके थे। अनुष्का बुरी तरह से चीखी थी। बस पहला राउंड है, थोड़ा दर्द सह लो अनुष्का। अनुष्का भी इस प्यार के लिए बहुत दिनों से तड़प रही थी। वह भी उसे बाथरूम में अपने आप को सौंप चुकी थी और उसके प्यार से वो भरपूर आनंद उठा रही थी। दूसरा राउंड वे लोग बिस्तर पर लेना चाहते थे। उसे गोद में बिना कपड़ों के उठाता बिस्तर पर ला चुका था और टॉवल से उसके पूरे जिस्म को पोंछता और वह अब अपने आप को भी सुखा रहा था। और फिर वे दोनों बिस्तर पर दूसरा फिर तीसरा, न जाने वो पूरी रात कितनी राउंड ले चुके थे। एक दूसरे के मोहब्बत के समंदर में वो गोते पर गोते लगाते जा रहे थे। अनुष्का धीरे धीरे अपनी गहरी सांस भर रही थी। उसके आसपास हाथों को खुद पर पकड़ महसूस करते वह बहुत ज़्यादा दीवानी हुई थी। अनुष्का ने उसे अपने दिल और जान से उसको अपने आप को सौंप दिया और फिर सुबह हुई। वह अपने आप को अब पूरा महसूस कर रही थी। इधर विकास वर्मा का ऑपरेशन हो चुका था, लेकिन कुछ दिन उन्हें अस्पताल में ही रहना था। उन पलों में इवान एक पल को माँ बाप से दूर न हुआ तो मानव भी हर पल उसके साथ रहा। हर पल उसने उसकी मदद की, उसको एहसास दिलाया कि वह उसका दोस्त न सिर्फ उसके साथ है बल्कि हर दुख सुख में भी उसके साथ है। ऑपरेशन के 5 दिनों के बाद माँ के ज़बरदस्ती करने पर वे लोग पटना जा रहे थे। दिव्या और अपनी बेटी परी को लिए। इतने दिन उसकी दिव्या से बात नहीं हो सकी थी। अब न जाने वह उससे बात करेगी या नहीं। अभी वो मानव से अपने वहाँ मौजूदगी का विश्वास दिलाते वे पटना के लिए निकल पड़े थे तो वे दिल बड़ा करते पिता को मानव के सर पर सौंपता अपनी पत्नी और बच्ची के पास जा रहा था। करीब 3 महीने के बाद वह वापस घर लौटा था। दरवाजा को खटखटाया तो वह खुला हुआ मिला। इवान के माथे पर बल पड़े। ये कैसी लापरवाही है कि दरवाज़ा लॉक नहीं। वह अंदर आते आसपास निगाह दौड़ाते आगे बढ़ा। कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तभी उसे ड्राइंग रूम से बातों की आवाज़ सुनाई दी और फिर वह बातें ठहाकों में बदलने लगी। इवान के माथे पर बल पड़े। उसके कदम अंदर बढ़े तो चौखट पर ही रुक गए। वह अंदर बैठी हस्तियों को देखकर अपने होंठ बंद कर गया। ये वही सब लोग थे जिन्होंने 5 साल पहले अपनी बेटी के लव मैरिज करने की वजह से
अपनी बेटी से पूरी जिंदगी के लिए नाता तोड़ लिया था और आज मेरे ससुराल वाले यहाँ आए हुए थे। दिव्या के पिता को मरे हुए कई साल हो गए थे। माँ बहुत पुराने ख्यालों की औरत थी। वे लव मैरिज में विश्वास नहीं करती थी। 4 साल तक पलटकर नहीं देखा और आज अचानक वह यहाँ। वे अभी तक हैरानी में पड़ा था। ईवान बेटा यहाँ आओ, तुम्हारी कमी बहुत महसूस हो रही थी। वह शायद परी के लिए केक लेकर वहाँ पहुँचे थे और पार्टी का माहौल था। कमरा भी पूरा डेकोरेट हुआ पड़ा था। तभी दिमाग पर जोर डालते हुए उसे याद आया कि आज परी की 5वीं सालगिरह थी, क्योंकि परी बिना शादी के ही पैदा हो गई थी। उसके बाद उन लोगों ने शादी की थी और वह भूल गया था अपने पिता के चक्कर में परी भागकर पापा के गले से लगी, जबकि वह दूर खड़ी दिव्या अभी तक उसे यूं ही देखे जा रही थी जैसे कोई अनजान हो। कैसा है मेरा बच्चा? उसे अपने सीने में दबाता उसके गाल पर प्यार करते बोला, आपको मिस किया मैंने पापा। वो आज पहली बार हमारे घर मौसी और नानी आए हैं। वे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। परी के बर्थडे पर आपके बिना मज़ा नहीं आ रहा था, अब मज़ा आ जाएगा। मेरे पापा कितने हैंडसम है ना। परी की बातों पर सभी मुस्कुरा पड़े थे। वे सबका पैर छूते, सबसे मिलते। वे थोड़ा थका हुआ था, फ्रेश होना चाहता था। एक्सक्यूज मी, वह अपनी बेटी को अपने साथ लगाए उसके गाल पर किस करते रूम की तरफ बढ़ गया तो दिव्या की माँ ने दिव्या को इशारा किया कि वे जाकर देखे। दिव्या ने अपने होंठ भींचे, बर्तन वहीं रखे और अपनी कजन को कुछ समझाया। कमरे में आई तो एकदम अपने पीछे दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ सुनाई दी। वह मुड़ी के ईवान उसके बिल्कुल 1 इंच की दूरी पर खड़ा उसे ही देख रहा था। आंखों में ढेरों शिकायत थी। तुमने ये तो बहुत अच्छा किया, तुम्हारा पति ईवान चला गया, तुमने अपनों को इकट्ठा कर लिया। आप अपने पिता के पास जा सकते हैं तो क्या मैं अपनी माँ के पास नहीं जा सकती? मुझे अकेला छोड़ गए थे, तुम्हें शर्म नहीं आई? और अब क्या करने आए हो? तुम्हारी पत्नी भी तो होगी ना, क्योंकि तुम्हें तो अपने पिता की इच्छा पूरी करनी थी, लेकिन मुझे तो अपनों की ज़रूरत थी इसलिए बुलाया। इस बार दिव्या ने गुस्से में उस पर तीर चलाया। मेरी एक ही पत्नी है और वो हो तुम। दिव्या को एकदम से दीवार के साथ चिपका गया। मुझे भी सब मालूम है, तुम्हारे दोस्त ने मुझे बता दिया है। तुमने शादी नहीं की है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे भूल जाओगे? लेकिन मैं तुम्हें पल पल याद कर रही थी, हर 1 मिनट की तुम्हारी खबर ले रही थी। मैं अपने ईवान को कैसे खोने देती? और मैंने सिमरन से भी बात की थी और मानव से सिमरन को मिलवाया था। सिमरन ने भी मेरी बात को मान ली थी और उसे मानव पसंद आया था। उसके बाद मैंने मानव से मिलने के लिए सिमरन को अस्पताल में भेजा था। सिमरन को मानव बहुत पसंद आया था। सिमरन ने सामने से आकर मानव को अपना जीवन साथी बनाने के लिए प्रपोज किया था। ईवान, तुम्हें क्या लगा तुम ही खिलाड़ी हो? मैं तुम्हारी पल पल की खबर रख रही थी। ईवान तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया। दिव्या की बातों ने उसे हिलाकर रख दिया था। ईवान उस दिन जान गया था कि दिव्या मेरे लिए कुछ भी कर सकती थी, पर वो मुझे कभी खोना नहीं चाहती थी। दिव्या की बातें सुनता उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर पटक चुका था। उसने जल्दी से अपने पेट पर हाथ रखा। उसने कहा कि थोड़ी सावधानी से करिए, क्योंकि आप दूसरी बार पिता बनने वाले हैं। ये सुनते ही ईवान खुशी से झूम उठा था और उसके पेटीकोट का नाड़ा खोलते अपना सर उसके पेट पर रखा और उस छोटे से बच्चे से बात करने लगा और दिव्या को कहा, आज तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। दिव्या भी उसके लिए 3 महीनों से तड़प रही थी। ईवान का हाथ अपने पेट पर महसूस करती खुद ही बेकाबू हो गई थी। ईवान को चूमने लगी थी। ईवान भी 3 महीनों से तड़पा हुआ था। दोनों मिलकर गहरी सांसें भरने लगे। एक दूसरे को बिना दूर किए एक राउंड ले चुके थे। दिव्या सिसकियां भर रही थी। तभी परी ने दरवाज़ा खटखटाया तो वे लोग होश में आए थे और अपने आप को संभालते अपने अपने कपड़े पहनते बाहर निकले थे। दिव्या के जलते दिल पर बर्फ का गोला पड़ा था। इधर विकास वर्मा के घर पर सब इकट्ठे हुए थे। उसका राहुल भी पहुंचने वाले थे। विकास वर्मा को घर आए आज 1 महीना हो गया था और बड़ी सादगी से सिमरन की विदाई की गई थी, क्योंकि मानव को वो अब अपने पास चाहिए थी। सभी बहुत खुशी से उस फंक्शन में शामिल हुए थे। विकास वर्मा अपनी पोती से मिलकर जी उठे थे। अब उनकी जुबान पर बस परी ही परी का नाम था। सभी का प्यार पाकर दिव्या ने भगवान का धन्यवाद किया था। अगर वे वहाँ घर पहुँचकर सबसे मिलजुल कर माफ़ी न मांगती तो सब कुछ बिखर जाता। थोड़ा सा झुक जाने से अगर रिश्ते बच जाएं तो झुक जाना अच्छा होता है। राहुल गेट के इंटर होते अनुष्का का हाथ थाम रखा था, जो कभी नहीं छोड़ना चाहता था। उसकी यही अदा अनुष्का को बहुत पसंद आई थी। अनुष्का को देखकर सब उससे मिलने के लिए दौड़े। उसका खिलता हुआ रूप रंग देखते सभी खुश थे।
यार मेरी पत्नी को मेरे हवाले करो, अब बहुत हो गया, पूरे 2 महीने इंतज़ार करवाया तुम लोगों ने, अब तो तुम सारे इकट्ठे हो गए हो, आपस में बैठकर बातें करो और हम दोनों को फ्री करो। यार हमारे भी तो अपने जज्बात हैं, तुम तो अपनी पत्नी के साथ हो, मुझे सिमरन की बहुत चाहत हो रही है और सिमरन से भी पूछ लो, वे भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार है। जब पति और पत्नी राजी हैं तो फिर आप लोग क्यों इतनी देर कर रहे हैं? तुम सब इकट्ठे हो गए हो, इसी खुशी में मेरी पत्नी को मेरे साथ भेज दो तो आप लोगों की बहुत कृपा होगी। मानव के इतना कहने पर सभी के चेहरे को मुस्कान ने छुआ था, जबकि घूंघट निकाले बैठी सिमरन के चेहरे को धीमी मुस्कान ने छुआ था। भगवान ने उन सबको एक साथ मिला दिया था। समय रहते सब ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।